जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम नया विषय लेकर आए हैं, श्रावक के 12 व्रत। आज हमारा 9वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम पूरे लास्ट ईयर काफी सब्जेक्ट सुन चुके हैं और अब हम सीख रहे हैं श्रावक के 12 व्रत। कल ही परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी का जन्मदिन था। उसमें व्यस्तता रहने के कारण पूरे दिन पूरे महाराष्ट्र से बाहर से काफी पब्लिक आया था। व्यस्तता के कारण हमारा कल का क्लास नहीं हुआ और हम वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत अब शुभकामनाएं देते हैं। उनकी तबीयत अच्छी रहे, बहुत साल अभी तक चातुर्मास करे, हमें बहुत ज्ञान दे अभी भी। ऐसे हम मनोभावना से उनके लिए इच्छा प्रकट करते हैं। ऐसे वर्धमान एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से खूब खूब अभिनंदन और खूब खूब शुभकामनाएं हमारे संयम प्रीति जी महाराज साहब जी उनको पहुंचाएंगे ही। और शकुंतला जी चोरडिया, हम पूरी टीम वर्धमान एजुकेशन की, महेश भैया सभी की ओर से, मधुबाला जी चोरडिया, विलास जी राठौर सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी टीचर्स ने भी बहुत शुभकामनाएं दी है। ऐसे हमारे परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी को सच में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी अगले साल अपने चातुर्मास करेंगे ना? अगले साल वर्धमान प्रतिष्ठान में चातुर्मास हम उनका करेंगे और 4 महीना करने बहुत के भाव रखते हैं। हम देखते क्या है। अभी तो हम ऐसा ही बोलने वाले, करना ही है। अभी भाव बहुत साल रख लिए। साधु निश्चयकारी भाषा नहीं बोलते ना, इसलिए वो ठीक है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव चलेगा। हर्ष हर्ष जय जय वही कंप्लीट हो और हर अगले साल हमें 4 महीना बहुत बहुत लाभ मिले, यही अपेक्षा रख के हम क्लास चालू करते हैं। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो छाया, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो, मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। श्रावक के 12 व्रतों के बारे में चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग व्रतों के बारे में सोच रहे हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, व्रत क्यों लेने होते हैं, व्रतों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला व्रत हम लोगों ने देख लिया है और विस्तार से उसका विश्लेषण होने के बाद बहुत सारे लोगों ने उस व्रत को स्वीकार किया हुआ है। कल भी काफी बहनें यहाँ आई हुई थी, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी व्रत ग्रहण किया हुआ है और हम लोग लगातार आपके क्लासेस अटेंड करते हैं, हमें बहुत आनंद आ रहा है। तो
उन लोगों को जो जो भी शंका थी वो भी उन्होंने डायरेक्ट पूछ ली। बोले हमें उसमें पूछना नहीं आता है जूम पर, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से पूछ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं जो इन व्रतों को ग्रहण करना चाहते हैं, पर उनका स्वरूप उनको ध्यान में नहीं आता है कैसे व्रत ग्रहण करना, और इतना बोझ दिमाग पर आ जाता है। अगर व्रतों को ग्रहण कर लिया, हम श्रावक बन गए, तो कितने बंधन में आ जाएंगे। वो बंधन महसूस होता है। बंधन महसूस जब तक होता है तब तक हम लोग व्रतों को ग्रहण कर नहीं पाते हैं। व्रत को पहले उसका स्वरूप को समझना है, और स्वरूप को समझने के बाद हमें ये बात ध्यान में लेना है कि जब तक हम व्रतों को ग्रहण नहीं करते हैं, सुरक्षित स्थान में नहीं आते हैं, अपने पाप कार्य को या अपने कार्य क्षमता को सीमित आकार नहीं देते हैं, तब तक हम परतंत्र है, बहुत ज्यादा बंधन में है। उल्टा जब हम सीमित सीमा में आ जाते हैं, व्रतों में आ जाते हैं, तो हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। हम अपने आत्मोत्थान के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं, अपने आत्म साधना के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। तो पहली बात, स्वतंत्रता क्या है, मुक्ति क्या है और बंधन क्या है, इस बारे में ही हम लोग गलत फहमी हमारी हो जाती है। हम लोगों को लगता है किसी भी प्रकार का बंधन लाना, किसी भी प्रकार का त्याग करना, कोई मनाही करना, ये मत करो वो मत करो, तो ये सारा बंधन है, ऐसा हमें लगता है। पर वो क्यों नहीं करने के लिए कह रहे हैं, वो करने से हमारा नुकसान क्या होता है और न करने से हमारा फायदा कितना होता है, इन बातों को जब तक समझ लेते नहीं है, तब तक हमें इन व्रतों के बारे में ध्यान में सच्ची श्रद्धा भी जाग नहीं सकती है, व्रतों को ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं हो सकती है। तो हम लोग देख रहे हैं, पहला व्रत हमने देखा था अहिंसा का व्रत। अहिंसा व्रत कैसे ग्रहण किया जाता है, प्राणातिपात वीरमण व्रत को कैसे ग्रहण करना, वो सारी प्रतिक्रियाएं हमने ले ली थी। अब दूसरा व्रत हम देख रहे हैं। उस दिन हमने, पिछले गुरुवार के दिन हमने देखा था कि सत्य का स्वरूप कैसा होता है, सत्य क्या होता है। हमें जो वाणी मिली हुई है, उस वाणी का एक वरदान रूप में हमें वाणी मिली हुई है, उस वाणी का उपयोग कैसे करना चाहिए। और जन्म से हम सत्यभाषी ही होते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो वो सत्यभाषी होता है, असत्य का परिचय हमें नहीं होता है। दुनियादारी समझ में आने के बाद हम असत्य से परिचित होते हैं। सत्य तो हमारा अनादिकाल से परिचित है ही, हम सत्य में ही रहते हैं, सत्य हमारा स्वभाव है। पर हम विभाव में जाते हैं, असत्य करना, असत्य में जाना यानी विभाव में जाना होता है। तो वो सारी बातें हमने उस दिन देखी थी। आज हम देख रहे हैं कि सत्य व्रत का मुख्य संबंध हमारी भाषा से है। हम भाषा के साथ ही सत्य बोलना, मतलब क्या, वाणी के साथ ही सत्य असत्य का संबंध होता है, ऐसी हमारी धारणा है कि हम सत्य का मुख्य संबंध हमारी भाषा से है। पर हम देखते हैं कि दुर्भावनाओं से प्रेरित हमारी दुर्भावनाओं से प्रेरित हमारा मानसिक चिंतन जो होता है, वो भी असत्य कहलाता है। दुर्भावनाओं से प्रेरित हमारा जो मानसिक चिंतन होता है, वो भी असत्य कहलाता है। और अनैतिक कायिक व्यापार जो होता है, दुष्ट प्रवृत्ति हमारे द्वारा जो होती है, वो भी असत्य की कोटि में ही आता है। तो असत्य यानी सिर्फ बोलना ही नहीं है, हमारे आचरण में है, हमारे चिंतन में है, हमारे व्यवहार में है, हर बात में असत्य का परिचय हमें होता रहता है, असत्य हमारे द्वारा बात बनती जाती है। तो सत्य के श्रेष्ठता के विषय में दो वाक्य शास्त्रों में प्रमुखता से आते हैं। दो महत्वपूर्ण वाक्य सत्यता की श्रेष्ठता बताने वाले हैं। जैसे पहला है उपनिषद। उपनिषद जो होते हैं, उपनिषदों में एक वाक्य आता है कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम। नानृतम यानी न अनृतम, अनृत यानी असत्य। असत्य की कभी भी जय नहीं होती है, सत्य की ही जय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। कैसा भी हमारे ऊपर असत्य का आरोप लग जाए, कैसा भी प्रसंग हमारे जीवन में घटित हो जाए,
कौन सी भी घटना घटित हुई है और कितना भी हमारा कोर्ट में अगर खटला चल रहा है, दावा चल रहा है, कोई हमारे ऊपर फरियाद करता है, कोई कोर्ट में केसेस चल रही है, हमारी बात अगर सत्य है तो उस सत्य की विजय निश्चित ही होने वाली है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, नानृतम, अनृत यानी असत्य की विजय कभी भी नहीं होती है। ऐसा एक वाक्य उपनिषद में आता है। दूसरा हमारे जैन शास्त्रों में शब्द आता है, वाक्य आता है कि सत्यम लोगम सारभूयम, सत्य ही लोक में सारभूत है। दो शब्द, दो वाक्य है, दोनों शास्त्रों में दो प्रकार के वाक्य आते हैं। तो पहला जो वाक्य है कि सत्यमेव जयते नानृतम, उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा हिंसा का पुट है। सत्य की ही विजय होती है यानी असत्य की पराजय होती है। असत्य की पराजय होना यानी ये थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी हिंसक वृत्ति आ जाती है, थोड़ा सा हिंसक परिणाम आ जाता है, उसकी तो हार ही होनी चाहिए। और जब असत्य की हार हो जाती है तो हम लोग खुशी मनाते हैं, और जिसका जो असत्य व्यक्ति है वो फिर दुखी होता है, उसकी मानसिक हिंसा भी उसमें होती है। तो ये सत्यमेव जयते नानृतम, इसमें थोड़ा सा हिंसा का पुट आ जाता है। पर सत्यम लोगम सारभूयम, ये जो शब्द है, इस शब्द में सत्य ही लोक में सारभूत है। ये विधायक सत्य है, ये विधायक सत्य है, सकारात्मक सत्य है। इसमें अहिंसा का पूरा अहिंसा का ही उद्घोष है, हिंसा का कूट भी नहीं है, लवलेश भी इसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार सत्य ही लोक में सारभूत होता है। तो ऐसा सत्य, सत्य को इतना महत्व क्यों दिया गया है? सत्य बात को इतना महत्व देकर हर स्थान में, हर क्षेत्र में सत्य को इतना महत्व क्यों दिया है? हम लोग भी देखते हैं तो हमारे जो 5 महाव्रत है या 5 अणुव्रत है, उसमें दूसरे नंबर पर सत्य का आता है। पहला प्राणाधिकार, दूसरा मूर्छावाद, ये मतलब झूठ नहीं बोलना है, सत्य आचरण करना है, अहिंसा सत्य ऐसा बोलते हैं। हमारे 5 समिति होती है, साधु संतों के अष्टप्रवचन माता होती है, उसमें 5 समितियां होती है। 5 समिति में पहली इरिया समिति, दूसरी भाषा समिति, उसमें भी 2 नंबर पर भाषा आती है। मतलब भाषा को इतना महत्व दिया गया है कि 16 प्रकार की भाषा साधुओं को नहीं बोलनी चाहिए। तो वो सारी बातें भाषा के बारे में दूसरी समिति आती है। फिर 3 गुप्ती होती है। 3 गुप्ती में पहली मन गुप्ती, दूसरी वचन गुप्ती। वचन गुप्ती में भी वचन के बारे में ही बात आती है। मतलब भाषा के बारे में, हमारी वाणी के लिए कितने प्रकारों से हमें प्रतिबोध किया गया है, कितने प्रकार से हमें समझाया गया है कि आप सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, आपको वचन की गुप्ती रखना है, वचन की समिति रखना है, मतलब विवेक पूर्वक वाणी का उपयोग करना है, और जो भी बोलना है वो विवेक पूर्वक बोलना आना चाहिए। इस प्रकार से वचन की गुप्ती है, वचन भाषा समिति है, और मूर्छावाद दूसरा व्रत है। तो इस प्रकार वचन को, सत्य बात को या सत्य व्रत को इतना महत्व क्यों दिया गया है? तो कहते हैं कि अन्य जितने भी पाप होते हैं ना, पाप 18 प्रकार के हैं। 18 प्रकार के पाप हमारे गिनती के हैं, पर ऐसे अनेक अनेक प्रकार के पाप होते हैं। तो ये जो पाप होते हैं, अन्य जितने भी पाप है ना, वे सब राई के समान हैं। वे सब पाप कितने होते हैं? राई के समान होते हैं। जबकि असत्य का जो पाप होता है वो पर्वत के समान होता है। क्यों बाकी के पापों को राई कहा और असत्य को पर्वत क्यों कहा? तो इसलिए कहा कि जो अन्य पाप करने वाला होता है ना, जो अन्य पाप हमारे द्वारा होते हैं ना, तो उन पापों की हमें घृणा भी होती है, उन पापों को हम स्वीकार कर लेते हैं, बड़ों के सामने हम स्वीकार कर लेते हैं, और उन पापों से प्रायश्चित करके उसकी मुक्ति हमारी हो सकती है। तो अन्य जो पाप है वो जल्दी से स्वीकार कर लिए जाते हैं, या हमारी भूल हमारे ध्यान में आ जाती है तो हम जल्दी से उन पापों को स्वीकार करके उसका मिच्छामि दुक्कड़म देते हैं या उसका कुछ प्रायश्चित ले लेते हैं, और उन पापों से हमारी मुक्ति हो सकती है। जबकि असत्य जो है, असत्य ऐसा पाप है कि वो
एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलेगा, दूसरा छिपाने के लिए तीसरा झूठ बोलेगा। मतलब वो कभी स्वीकार नहीं करता है। मैंने झूठ बोला है, मेरे द्वारा झूठ बात कही गई है, इस बात को वो स्वीकार नहीं करता है। मेरी गलती हुई है, इस गलती को वो स्वीकार नहीं करता है। असत्य बोलने वाला कभी भी अपनी गलती को स्वीकारता नहीं है और उस गलती को छिपाने के लिए अनेक झूठों का सहारा लेता रहता है। तो ऐसे करते करते 1000 झूठ भी बोल लेता है, पर वो 1000 गलतियां भी उसके द्वारा हो जाती है तो वो स्वीकार नहीं कर पाता है। और जो जो स्वीकार नहीं करता है, वो उसको सुधारने के लिए या धार्मिक बनने के लिए तनिक भी अवसर नहीं रहता है, अवकाश ही नहीं रहता उसके जीवन में। क्योंकि असत्य वाले, जब तक हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक उसका प्रायश्चित्त नहीं मिल पाता है। और जब तक प्रायश्चित्त नहीं मिल पाता है तो हम उससे मुक्त भी नहीं हो सकते हैं। असत्य बोलने वाला कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि झूठ बोलने की उसको आदत होती है और वो झूठ पे झूठ बोलता ही जाता है। वो कभी सत्य का आचरण नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार असत्य जो वचन होते हैं वे पहाड़, असत्य का जो पाप है वो पहाड़ के समान है, वो बढ़ता ही जाता है, वो घटने का नाम लेता ही नहीं है। बाकी के जो पाप होते हैं उनको प्रायश्चित्त दिया जाता है और शुद्धिकरण किया जाता है और उन पापों को नष्ट किया जाता है, उन पापों से मुक्त हुआ जाता है, पर असत्य से मुक्त नहीं हो पाते हैं। जिसको असत्य बोलना आ जाता है, वो कभी भी सत्य बात है फिर भी उसको असत्यता से ही वो प्रेषित करता है। पेश आने उसका पेशावर ही असत्य हो जाता है, हर बात में असत्य, हर बात में झूठ वो बोलने लग जाता है। तो इस प्रकार स्थानांक सूत्र में कहा है कि असत्य बोलने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो असत्य बोलने वाला व्यक्ति क्या करता है, मन, बुद्धि और इंद्रियों का दुरुपयोग करता है। उसके पास मन है, अच्छा सत्य बात का चिंतन कर सकता है, सत भावनाओं से प्रेरित होकर वो सत्य चिंतन कर सकता है, सभी के लिए शुभ कामना कर सकता है, पर वो असत्य से प्रेरित होने के कारण से उसके मन में दुर्भावनाओं से प्रेरित ऐसे मानसिक चिंतन उसका चलता है। वो कभी अच्छे विचार कर ही नहीं पाता है। मन है पर उसका विचार अच्छा नहीं आता, चिंतन अच्छा सत्य का चिंतन नहीं कर पाता है, असत्य व्रत वाला। फिर बुद्धि है उसके पास, पर वो बुद्धि ऐसी तिरछी ही चलाएगा, वो कभी सत कार्यों में उस बुद्धि का उपयोग करेगा ही नहीं। बुद्धि का सदुपयोग उसके द्वारा होता ही नहीं है। बहुत ज्यादा बुद्धि है पर उस बुद्धि को उल्टे कामों में ही वो लगाता है, जिससे दूसरों का नुकसान होता है, जिससे दूसरों की कुछ हानि पहुंचती है, दूसरों को कोई तकलीफ होती है, ऐसे ही कामों में उसकी बुद्धि लगी रहती है। तो इस प्रकार असत्य से प्रेरित जो बुद्धि होती है, वही बुद्धि अनुभव जैसे स्फोटक द्रव्यों का निर्माण कर सकती है, सबको नष्ट करने वाले द्रव्यों को निर्माण कर सकती है, क्योंकि उस बुद्धि का वो सदुपयोग नहीं कर पाते, विनाशी बुद्धि उसकी बन जाती है, विनाश के कार्य करने में लग जाती है। और इंद्रियों का भी दुरुपयोग होता है। इंद्रिया, जब तक उन इंद्रियों से हम अच्छा काम लेते हैं, इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं, अच्छी बातें सुनना है, अच्छी बातें देखना है, सत्य बातों को ही पढ़ना है, सत्य बातों पर ही विश्वास रखना है, मुख से भी सत्य बात ही कहना है, ऐसे इंद्रियों का हम सदुपयोग कर सकते हैं। पर जो असत्य का आचरण करने वाले होते हैं, वे कभी इंद्रियों का सदुपयोग कर नहीं पाते हैं। वे देखेंगे तो ऐसे दृश्य देखेगा कि जिसके कारण से असत्य को पुष्टि मिलती जाए। बातें भी सुनेगा तो सत्य बातें सुनने में अच्छा मजा नहीं आता है, कोई झूठी बातें हो, कोई अफवाह हो, ऐसी बातें सुनने में ही उनको मजा आता है, ऐसी बातें बोलने में ही मजा आता है। इस प्रकार वो मन, बुद्धि और इंद्रियों का दुरुपयोग करता है। और ऐसा करने के कारण से क्या होता है, ठाणांक सूत्र में कहा है हाँ, कि असत्य बोलने वाला व्यक्ति मन, बुद्धि और इंद्रियों का दुरुपयोग करता है और दुरुपयोग करने से मरने के बाद उसको मन, विचार, बुद्धि, वाणी रहित पशु योनि मिलती है। अगर मन, बुद्धि, वाणी, विचार वाली पशु योनि भले ही मिलती हो तो भी वह उसका दुरुपयोग ही करता है। मन मिलता है, अगर पंचेंद्रिय पशु है
तो मन है उसके पास, पर वो कभी चिंतन कर ही नहीं सकता, अच्छा चिंतन कर ही नहीं सकता, उसकी क्षमता ही नहीं होती है। बुद्धि है, पर बुद्धि का उपयोग वो कर नहीं सकता है। वाणी तो है ही नहीं, बोल ही नहीं पाता है। और उसको जो इंद्रियां मिलती है, उस इंद्रियों का भी वो अच्छा उपयोग नहीं कर पाता है। तो जो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों का दुरुपयोग करता है, वह मरने के बाद मन, विचार, बुद्धि और इंद्रिया से, वाणी से रहित पशु योनि को प्राप्त करता है। अगर ये मन, विचार, वाणी मिलती भी है पशु को, तो उसको उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार ठाणांग सूत्र में भी कहा गया है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि फिर कैसा बोले। हम व्यवहार में रहते, समाज में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा व्यवहार इतना चलता रहता है, तो उस व्यवहार में तो हमें झूठ बोलना ही पड़ता है। तो फिर कैसा बोलना चाहिए, कैसे बोले कि जिसके कारण से, क्योंकि वाणी हमें वरदान के रूप में मिली है, तो उसका उपयोग कैसा करना चाहिए, कैसे भाषा भाषा हमारे मुख से निकलनी चाहिए। तो उसके लिए ज्ञानी लोगों ने कहा है कि कुछ टिप्स बताइए, ज्ञानी लोगों ने कुछ टिप्स बताइए कि क्या कैसे बोले। कैसे बोले, एक कला है, बोलने की भी एक कला होती है। तो उसके लिए कुछ सूत्र दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहला सूत्र दिया है, कार्यपूरितम। कार्यपूरितम भाषा हमारी होनी चाहिए। कार्यपूरितम यानी क्या? जितनी काम की बात है ना, उतना ही बोलना, बिना काम की बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना चाहिए। किसी ने पूछा ना कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ का नाम बताना, जहाँ जा रहे हैं उतना ही बताना। उसके पीछे इतनी वो बहुत ज्यादा अपनी लिस्ट नहीं करना कि मैं ऐसे ऐसे घर में था, ऐसा ऐसा हमारा विचार हुआ, ऐसा ऐसा हम इस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ, और फिर वहां जाने के बाद मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। इतनी बातें कहने की जरूरत ही नहीं, जितना पूछा गया उतना ही बोलना है। कार्य पूरितम। हम बहुत ज्यादा अधिक बोलने लग जाते हैं ना, तो हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तो फिर सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि कहाँ इसको छेड़ा, कहाँ इससे बात करने लगे, कि ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, इतना ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है, रुकता ही नहीं है। तो सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाता है। तो इसलिए जो जितना पूछता है ना, उतना ही बोलना हमें आना चाहिए। कार्य पूरितम, कार्य जितना कार्य है उतना ही बोलना, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। हमारे यहाँ दो शब्द आते हैं, एक व्यास और दूसरा समास। समास यानी क्या? संक्षिप्त। संक्षिप्त में हर बात कहने आनी चाहिए। संक्षिप्तता से जब हम बात कहते हैं तो उस बात का प्रभाव अच्छा पड़ता है। और व्यास यानी विस्तार। हमारा जो प्रवचन का मंच होता है ना, उसको व्यासपीठ कहते हैं। व्यासपीठ कहते हैं। तो उस व्यासपीठ पर बैठकर जो भी विषय रहता है उसका विस्तार करना होता है। मतलब प्रवचन जब दिया जाता है तो उसमें एक विषय को लेकर उसको विस्तारित किया जाता है, समझाया जाता है। तो वो समझाना बात बराबर है, वो धर्म संयुक्त बात होती है। तो उस बात को समझाना बात बराबर है। पर जब हम व्यवहार में रहते हैं, व्यवहार में अगर हमें किसी ने कुछ प्रश्न पूछा है तो हम सीधा उसको उपदेश देने लग जाए, उसका बहुत ज्यादा विस्तार करने लग जाए, तो सामने वाला बोर हो जाएगा। इसलिए जो भी बोलना है कार्य पूरितम, जितने आवश्यक बात है, जितनी चर्चा जरूरत है, उतना ही बोलना चाहिए। दूसरा है स्तोकम। स्तोकम यानी क्या? थोड़े शब्द में गागर में सागर भरना। जैसे हमारे यहाँ थोकड़ों का विषय आता है, थोकड़े। अभी अभी अर्चना जी कह रहे थे कि हम लोग 15 अगस्त से 25 बोल का थोकड़ा वगैरह शुरू कर रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और ये ऐसा कुछ विषय शुरू कर रहे हैं, नया विषय शुरू कर रहे हैं। तो 25 बोल का थोकड़ा। थोकड़ा का अर्थ क्या होता है? थोकड़ा यानी स्तोकम पद्धति से कहने वाली बात, मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बताना। जैसे 25 बोल का थोकड़ा है, तो उसमें क्या है? पहले बोले गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इतना ही एक पहला बोल है। पर ये इतने थोड़े शब्दों में पहला बोल बता दिया। पर अगर इसका विस्तार करने जाते हैं तो कितना पूरी दुनिया की सैर हो जाती है। नरक गति कौन सी है, नरक गति में कौन रहते हैं, कैसे है, कितने प्रकार की होती है, वहां के कौन जाता है, वहां जाने के बाद उसको क्या क्या वेदना भुगतनी पड़ती है, कैसा कैसा होता है, वो सारा विस्तार उसमें आ सकता है। तिर्यंच गति कही तो तिर्यंच के कितने प्रकार है, कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे होते हैं,
वो सारी बातें उसमें आ जाती है। मनुष्य की सारी बातें मनुष्य में आ जाती है। मतलब देवता देवगति कहा तो देवगति के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से देवता रहते हैं, सभी वो विस्तार से बात आ जाती है। मतलब इतनी सारी बातें चारों गतियों के सभी जीवों की बात सिर्फ एक लाइन में कह दी कि पहले बोले गति चार, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देवगति। इतना थोड़ा थोकड़ा, इसको थोकड़ा बोलते हैं कि जो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर भरना, अर्थपूर्ण बोलना, पर थोड़े शब्द में बोलना, पर वो थोड़े शब्द कैसे होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, सार तत्व युक्त होने चाहिए, उसमें कुछ सार होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ थोड़े शब्द कहे तो नमो अरिहंताणम शब्द है, सिर्फ नमो कह दिया, अ कह दिया, नम कह दिया, तो ऐसा नहीं, ये थोड़े शब्द नहीं काम के। थोड़े शब्द हो पर उन थोड़े शब्दों में अर्थ बहुत ज्यादा भरा हुआ होना चाहिए, अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए, तो फिर वो काम में आता है। तो उसको स्तोकम पद्धति कहते हैं। तो हमारी भाषा ऐसी स्तोकम पद्धति वाली होनी चाहिए, हमें थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना आना चाहिए। पहले के जमाने में तार करते थे, टेलीग्राम करते थे। पहले इतने मोबाइल और फोन इनका ज्यादा जमाना नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई समाचार, अर्जेंट कोई समाचार भेजने हैं तो हम टेलीग्राम करते थे, और टेलीग्राम में बहुत कम शब्दों का उपयोग किया जाता था, कम इमीडिएटली। अमुक व्यक्ति बीमार है ऐसा थोड़ा बहुत कुछ कह देते थे, सिर्फ कम इमीडिएटली इतना कहा तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत एकदम प्रभावित हो जाता था और तुरंत निकल जाता था, वहां पहुंच जाता था। तो इस प्रकार उन शब्दों का प्रभाव होता था और लोग तुरंत उसका आचरण करते थे। फिर लेटर अगर लिखने की आदत हो गई तो लेटर लिखने में बहुत बड़ा लेटर लिखते गए तो लेटर पढ़ते पढ़ते क्या बात कहनी है वो बात ही रह जाती थी और मुख्य बात चली जाती है, बाकी की बातें उसमें आ जाती है। तो स्तोकम पद्धति उसमें नहीं आती है, टेलीग्राम में एकदम स्तोकम पद्धति आती है। तो इस प्रकार स्तोकम पद्धति से हमें बोलना चाहिए, थोड़े शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बातें समझाना आना चाहिए। फिर तीसरी बात होती है अतुच्छम। अतुच्छम यानी हमारी भाषा हमेशा उच्च हो, सभी को मान देने वाली हो, सभी का सम्मान करने वाली भाषा हो। किसी को अरे तुरे करके या किसी को अपमानित करके ऐसे हमारी भाषा ना हो जिसके द्वारा दूसरों का अपमान हो और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाए, ऐसी भाषा हमारी नहीं होनी चाहिए। तुच्छ भाषा का प्रयोग हमारे मुख से नहीं होना चाहिए। तुच्छ भाषा में गाली गलौज वगैरह ये सारी भाषा तुच्छ भाषा कहलाती है। एकदम उद्धताई से बात करना, एकदम अहंकार युक्त भाषा से बात करना, या किसी को कम दिखाने के लिए उस प्रकार से हल्की भाषा का प्रयोग करना, हल्के शब्दों का प्रयोग करना, ऐसा हमारी वाणी में नहीं होना चाहिए। हमारी वाणी उच्च होनी चाहिए। बोलते समय भी आपकी भाषा होनी चाहिए, तेरे तू मैं तेरे मेरे की भाषा नहीं होनी चाहिए, आपकी भाषा होनी चाहिए, अरे तुरे की भाषा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अतुच्छम ऐसी भाषा हमारी होनी चाहिए। फिर आगे कहा कि गर्व रहितम। गर्व रहितम यानी क्या, अहंकार युक्त भाषा नहीं थी, मैं तो ऐसा हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ वे वही बात सत्य है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, मेरा तो स्वभाव ऐसा ही है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मैं हर बात में मैं करते जाते हैं ना, तो जितना हम मैं करते हैं वो अपनी स्वयं की कीमत घटा लेता है। बहुत ज्यादा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये तो काम मैं नहीं किया, वो काम मैं नहीं किया, सब हर बात में मैं करते जाते हैं ना, तो हमारी कीमत नहीं होती है। इतना काम किया है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उल्टा बहुत ज्यादा अहंकारी व्यक्ति है, उसको बस उसकी अहंकार की भाषा है, सिर्फ मैं की भाषा है, उसे उसके साथ बात करने में कोई मतलब नहीं। इस प्रकार की भाषा लोग बोलने लग जाते हैं। मतलब हमारी अगर अहंकार युक्त भाषा रही तो उस भाषा का अनादर होता है, अहंकार युक्त भाषा का अनादर होता है। और गर्व रहित भाषा अगर हमारी है तो उस भाषा का आदर सम्मान होता है, सभी लोग उस बातों को झेलते हैं। हम जो भी बोलते हैं उस बोलने को झेलते हैं लोग और स्वीकार करते हैं, और जो भी हम बात कहने जाते हैं उस बात को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी भाषा गर्व रहित होनी चाहिए। जैसे अंध व्यक्ति को लकड़ी का आधार होता है,
अंध व्यक्ति अगर चल रहा है तो उसको लकड़ी का आधार होता है, लकड़ी के सहारे वो बराबर चलता है। वैसे हमारी वाणी को बुद्धि का आधार होना चाहिए। हम जो भी बोलते हैं ना उसको विचार पूर्वक बोलना आना चाहिए, बुद्धि पूर्वक बोलना आना चाहिए। बुद्धि हमारी एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए, बुद्धि के साथ हमारा बुद्धि का उपयोग हमें करना आना चाहिए। तो वाणी को बुद्धि का आधार होता है। अगर बराबर सोच समझकर बौद्धिक अगर हम शब्द बोलते हैं तो उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ता है। तो ऐसे गर्व रहित भाषा होनी चाहिए। और हम जो भी काम करते हैं ना, हमें क्या आदत होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और हम दूसरों से उसकी स्तुति करवाना चाहते हैं कि देखो मैंने इतना बड़ा काम किया है, दूसरे लोग मेरी स्तुति करें, इस प्रकार की भावना हमारे मन में होती है। इसलिए हम मैं की भाषा बोलते हैं। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो भी काम हम करते हैं ना उसका समाधान हमें मिलना चाहिए कि हाँ मेरे द्वारा अच्छा काम हुआ है, ये काम मेरे द्वारा अच्छा हुआ है, या ये काम मेरे द्वारा अच्छा हो रहा है। ऐसा हमें समाधान मिलना चाहिए तो बस है, हमें समाधान मिल गया तो बस है। औरों से स्तुति करवाने के लिए अपने कार्य का बखान करना, ये एकदम मूर्खता का लक्षण है। तो इसलिए कोई स्तुति करे या न करे, हमें अपने कार्य से लेना देना है। हमारा कार्य व्यवस्थित हो रहा है उसका हमें समाधान है, बहुत बड़ी बात है। बाकी कोई स्तुति करे उसके लिए मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया कहना एकदम अनुचित होता है। तो ये गर्व रहित भाषा होती है। गर्व रहित भाषा में कभी हम स्वयं का बखान नहीं कर पाते हैं। फिर आगे कहा धर्म संयुक्तम। धर्म संयुक्तम का अर्थ क्या होता है? हमारी जो वाणी होती है, हमारे जो वचन होते हैं, वो सत्य के साथ चलने वाले, सत्य बात ही हमारे मुख से निकलनी चाहिए। धर्ममय वाणी हमारी होनी चाहिए। जो सिद्धांत बताए गए हैं उन सिद्धांतों को प्रतिपादन करने वाली, तत्वों को प्रतिपादन करने वाली जो सत्यता है, त्रिवार सत्य जो होता है, उस सत्यमय ही हमारी वाणी होनी चाहिए। हमारी वाणी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हम सत्य बोल रहे हैं पर थोड़ी देर में वो झूठ साबित हो सकता है। ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। हमारी भाषा कभी भी बोले, कभी भी कहा जाए तो वो सत्य ही साबित हो सकती है। ऐसे सत्यमय धर्म संयुक्त वाणी हमारी होनी चाहिए। अधर्ममय वाणी बहुत घातक होती है। अधार्मिक वाणी जो असत्य वाणी होती है वो घातक होती है। और सत्य वचनों की, सत्य विचारों की, सत्य आचरण की साधना हमारे द्वारा होनी चाहिए। वचन भी सत्य निकले, विचार भी सत्य रहे और आचरण भी सत्य रहे। इन तीनों की साधना हमारी बराबर होनी चाहिए, तब हमारी धर्म संयुक्त वाणी हमारे मुख से निकल सकती है। तो सत्य की जितनी साधना करेंगे उतनी वाणी हमारी धर्ममय बनेगी, धर्म संयुक्त वाणी बन सकती है। अब ये इतनी बातें जब हमारे जीवन में आ जाती है तो अगला जो गुण है वाणी का वो अपने आप हमारे द्वारा निकलता है। जैसे निपुणम, अगले गुण का नाम है निपुणम। निपुणता यानी चातुर्य, वाक चातुर्य अपने आप आ जाता है। कहाँ कैसे क्या बोलना है बराबर समय समय सूचकता हमारे अंदर आ जाती है। कौन से समय में क्या बोलना चाहिए, योग्य समय पर योग्य वचन ही हमारे मुख से निकलते हैं। ऐसे जब निकलते हैं उसको निपुणता बोलते हैं। अगर ऐसे वाणी की निपुणता आ जाती है तो हमारा व्यवहार, हमारा अस्तित्व सभी को प्रभावित करता है। निपुणता अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। कौन से समय में क्या बोलना चाहिए, समय देखकर बात करना आना चाहिए। एकदम खुशी का प्रसंग है, खुशी का समय है और वहां पर अगर आप कोई ऐसे दुखद गीत गाने लग जाते हैं, कोई करुण तर्ज से कोई राग गाने लग जाते हैं तो कैसा लगेगा? एकदम खुशी का माहौल है और उसमें एकदम रोने जैसा गीत गाने लग गए तो उस गाने में कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको निपुणता नहीं कहते हैं। निपुणता यानी क्या? जहाँ जैसा प्रसंग है वहां वैसे ही पेश आना चाहिए, वहां वैसे ही भाषा का उपयोग हमारा होना चाहिए, उसको निपुणता कहते हैं। फिर आगे का एक गुण है पूर्व संकलितम। पूर्व संकलितम का अर्थ क्या होता है? पहले तोलो फिर बोलो। मतलब क्या कि पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए, बोलने के बाद सोचना नहीं है। बोलने के बाद अगर सोचने गए तो फिर पश्चाताप ही होता है। बोलने से पहले सोचना चाहिए।
क्योंकि मुख से जब हमारा वाग बाण निकलता है, मुख से जब शब्द निकलता है तो वो बाण का भी काम कर सकता है, फूल का भी काम कर सकता है। तो अगर वाग बाण निकल गया है और बाद में हम कहेंगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसा कहना था, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक बार शब्द निकल गया तो निकल गया। मुख से जो शब्द निकलता है वो सोच समझ कर निकलना चाहिए। बोलकर पहले तोलो फिर बोलो। तो सोचकर बोलना है, बोलकर सोचना नहीं है। और क्या होता है पशु पक्षी होते हैं ना, उनको बोलना नहीं आता है इसलिए वो दुखी है, न बोलने के कारण वो दुखी है। और हम बहुत ज्यादा बोलने के कारण दुखी होते हैं। हमें बोलना आता है इसलिए कुछ भी बोलते जाते हैं, कुछ भी बड़बड़ बक 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 करते जाते हैं, तो उसके कारण से हम दुखी होते हैं। और पशु पक्षी बेचारे बोल ही नहीं पाते इसलिए वो दुखी होते हैं। तो हमें हमें अगर इतनी शक्ति मिली है, हमारे पास इतनी वाणी का वैभव हमें अगर मिला हुआ है, तो उसका सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। और आखिरी एक गुण कहा है कि मधुरम। मधुरम आखिरी गुण है वाणी का, मधुरम। मधुरम यानी क्या? जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। तो हमारी बात कैसी होनी चाहिए? मीठी तो होनी चाहिए, मधुर तो सत्य तो होनी ही चाहिए, पर सत्य के साथ माधुर्य भी उसमें होना चाहिए। कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए। कटु सत्य बोलना बहुत मुश्किल होता है। कटु सत्य जो बोलते हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सत्य बात है पर अगर कड़वी है, सामने वाले का हृदय को छेद पहुंचाने वाली अगर भाषा है, तो ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कोई अंध व्यक्ति है, उसको ए अंधे इधर आ, ऐसा अगर कहा तो उसको कैसा लगेगा? कितना दुख होगा उसको। पहले ही वो अपने अपंगत्व के कारण से घायल है, और हम वापस उसी बात से अगर उसको बोलते, पुकारते हैं, उसको बोलते हैं, तो वो और ज्यादा घायल हो जाता है। तो इस प्रकार सत्य बात है, पर अगर वो कड़वी है तो ऐसी बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि सत्य जैसे माँ बेटे को दूध पिलाती है, तो उस दूध में शक्कर डाल के पिलाती है। थोड़ी सी शक्कर देती है ताकि मीठा दूध लगे, तो वो ज्यादा दूध पिएगा, बराबर जल्दी से पी लेगा। इस प्रकार से माँ की भावना होती है कि अगर शक्कर डाला हुआ दूध रहा तो वो जल्दी से पी लेगा। इस भावना से माँ दूध में शक्कर डालती है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमारी जो वाणी है ना, वो वाणी हमारी दूध जैसी है, निर्मल है। दूध जैसी निर्मल वाणी है। अगर उसमें सत्यता का पुट मिल जाए, सत्यता रूपी चारित्र अगर उसमें मिल जाता है, तो उसकी मिठास कुछ और ही होती है। तो ऐसे वाणी का माधुर्य हमारे अंदर होना चाहिए। शक्कर जैसा माधुर्य हमारी वाणी में होना चाहिए। मीठी वाणी हमारी होनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन एकदम सुखकर हो सकता है। क्योंकि कुदरत को न मंजूर है शक्ति बयान में। कुदरत को न मंजूर है शक्ति बयान में, इसलिए पैदा न हुई हड्डी जुबान में। हमारी जुबान में हड्डी नहीं है। हमारी जुबान, पूरे शरीर में हड्डियां हैं पर जुबान में हड्डी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हड्डी अगर रही तो वो सख्त हो जाती है। तो शक्ति बयान में शक्ति की जरूरत नहीं है। बयान हमारी कैसी होनी चाहिए? भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए? एकदम नम्र भाषा होनी चाहिए, मीठी भाषा, मधुर भाषा होनी चाहिए, व्यवस्थित भाषा, गर्व रहित और धर्म संयुक्त ऐसी भाषा होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वाणी इतने प्रकार से बोली जाती है। तो वाणी के अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। तो भाषा में कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे भाषा हमारे द्वारा निकलती जाती है, और उन भाषाओं के प्रकारों में, व्यवहार में कितने बार कितने कितने प्रकार के झूठ हमारे द्वारा बोले जाते हैं। तो उन झूठ को हमें निरीक्षण करना है। जब ये 8 प्रकार के गुण वाणी के बताए हैं, ये गुण जब अगर हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे जीवन में ये गुण उतर जाते हैं, तो हमारी वाणी एकदम मधुर होती है। फिर हमें सत्य व्रत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्यमय ही हमारा जीवन हो जाएगा।
सत्यमय हमारा जीवन हो जाएगा तो फिर किसी बाकी के व्रतों को हमें स्वीकार करने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। सत्य व्रत को स्वीकार करना यही सबसे बड़ा कठिन काम है। सत्य व्रत हमारे जीवन में उतरना सबसे कठिन कार्य है और उसको जब हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, उसको अगर व्यवस्थित सोच समझ कर स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके जैसा श्रेष्ठ कार्य दूसरा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे सत्यवाणी हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। तो ये सत्यवाणी तो आनी चाहिए, पर हम झूठ कहाँ-कहाँ बोलते हैं, कहाँ-कहाँ हमारे द्वारा झूठ का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है। हमारा जो दूसरा व्रत कहा गया है, उस दूसरे व्रत में कहा गया है कि कन्ना लिए, गोवा लिए, भोमा लिए, नासावाहारो, कुड़संखिज्जे कुड़संखिज्जे आदि बातें उसमें बताई गई है कि इतनी-इतनी बातों में श्रावक के द्वारा झूठ बोला जाता है। अब कन्ना लिए का अर्थ क्या होता है? अब ये क्या है, जो शास्त्र में जो व्रत दिए गए हैं, उस व्रतों में जो-जो भी बातें कही गई है कि कब मनुष्य झूठ बोलता है और कैसे-कैसे उनको पहचान लेने पर चाहिए, कैसे-कैसे अतिचार लगते हैं। ये जो बातें बताई गई है ना, वो जिस समय ये शास्त्र बनाया गया था, जिस समय ये प्रतिक्रमण 12 व्रतों की निर्मित हुई थी, तो उस समय के जो-जो प्रचलित व्यवहार थे, उन व्यवहारों को इसमें बताया गया है। उन व्यवहारों को प्रमुखता दी गई है कि ऐसे-ऐसे व्यवहारों में झूठ का सहारा लेता है मनुष्य। तो इसलिए उनको जागरूक करने के लिए वो बातें उसमें बताई गई है। अब आज का ज़माना थोड़ा-सा अलग है। इस ज़माने में बहुत अलग प्रकार से झूठ बोला जाता है। पहले के ज़माने का झूठ और आज का झूठ इसमें बहुत अंतर आता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि वो तो पहले की बात है, अब कौन करना लियन, गोवा लियन, भोमा लियन कौन करता है इतना? ऐसी बातें हमारी नहीं होती है। तो हमारा झूठ कौन-सा होता है? हम कौन-सी झूठ बातें बोलते हैं? हमारा एकदम डिजिटल ज़माने का झूठ होता है। मोबाइल में हम इतना झूठ बोलते हैं। न जो डाटा में जो भी बातें होती है ना, उसमें इतनी ज़्यादा झूठ बातें हमारी होती जाती है। व्यवहार जो करते हैं, उस व्यवहार में कितनी बातों का झूठ होता है। मोबाइल में तो इतने ज़्यादा आजकल तो क्या हुआ पहले ज़माने में क्या था, मोबाइल नहीं था, टेलीफ़ोन होना हुआ करता था, तो घर पर टेलीफ़ोन रहा करता था। तो टेलीफ़ोन पर बात की तो व्यक्ति को ध्यान में आ जाता था कि ये व्यक्ति कहाँ से बात कर रहा है। तो वो तुरंत बात ध्यान में आ जाती थी। वो घर से ही बात कर रहा है या ऑफ़िस से बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, वो उसका बराबर मुकाम ध्यान में आ जाता था। उसका जो स्थान है वो ध्यान में आ जाता था। पर आजकल क्या हो गया मोबाइल का ज़माना आ गया। मोबाइल में बात करते हैं, रहते हैं कहीं दूसरी जगह पर और कहते हैं दूसरे एक जगह का नाम। हमारे सामने भी कितने लोग झूठ बोलते हैं, हमारे सामने बैठे रहते हैं और अगर उनको किसी का फ़ोन आता है, बस मैं रास्ते में अभी पहुँच ही रहा हूँ और एकदम आराम से हमारे पास बैठे हुए होते हैं। सामने झूठ बोल देते हैं कि मैं रास्ते में ही हूँ, मैं चल रहा हूँ, आपके ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, इस प्रकार से कुछ भी झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे झूठ का सहारा हमारे द्वारा होता रहता है। दिन भर कितनी बातों का झूठ हमेशा बोलते जाते हैं, कितने प्रकारों से झूठ बोलते हैं। कोर्ट में अगर कोई केस चल रही है, तो उसमें झूठी साक्ष्य देना है, उसमें हम झूठ बोल लेते हैं। एकदम देखते-देखते और झूठ बोलने में क्या 2 बातें होती है। एक तो अपना बचाव करने के लिए हम झूठ बोलते हैं और एक दूसरों को तकलीफ देने के लिए भी हम झूठ बोलते हैं, दोनों बातें होती है। बहुत बार अपना बचाव करने के लिए हम झूठ बोलते हैं। अगर हमारे द्वारा कोई गलती हुई है और वो किसी ने पूछा है, तो वो अगर गलती मैं स्वीकार कर लेता हूँ, तो मैं बहुत बड़े गोते में आ सकता हूँ। इसलिए उस समय थोड़ा-सा झूठ बोल दिया, तो मैं इसमें से मुक्त हो जाऊँगा। इस प्रकार बात करके हम उस झूठ का सहारा लेते हैं। पर ये बात ध्यान में रहना है कि ऐसे समय में जब हम झूठ का सहारा लेते हैं, तो वो झूठ हमारा कहीं न कहीं खुलने ही वाला है। lie has no legs। lie को कभी झूठ को कभी पैर नहीं होते हैं, वो कभी खड़ा नहीं रह सकता है। झूठ कभी भी गिर सकता है, झूठ कभी भी ओपन हो सकता है। सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा विजय होती, सत्य की विजय होती है, झूठ की कभी विजय नहीं हो पाती है।
थोड़ा बहुत चल भी जाता है, झूठ का सहारा लेने के बाद थोड़ा बहुत व्यवहार चलेगा ही, पर थोड़े दिनों के बाद कभी न कभी उसका झूठ खुले बिना नहीं रहता है। इसलिए हमारे जो व्यवहार में जो बातें आती हैं, उन बातों का हमें निरीक्षण करना है कि मेरे द्वारा कितने प्रकारों से झूठ बोला जाता है, कैसे-कैसे प्रकारों में मैं झूठ बोलता हूँ, कैसे-कैसे व्यवहार में मैं झूठ बोलता हूँ और मेरे झूठ के कारण कितने लोगों को कैसे-कैसे तकलीफ होती है। तो ये चिंतन करके फिर ऐसे झूठ बोलने का हमें पचकान लेना है, फिर ऐसे झूठ से हमें दूर होना है, ऐसे झूठ का हमें त्याग करना है। तो आज हमने देखा कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, वाणी के बारे में हमने चर्चा की है। अब झूठ कैसे-कैसे होते हैं, झूठ कैसे-कैसे बोला जाता है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इस बारे में कल थोड़ी-सी हम चर्चा करेंगे अवसर आने पर और फिर परसों के दिन हम इस व्रत को ग्रहण करेंगे। गुरुवार के दिन सत्य व्रत की प्रतिज्ञा लेने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि कैसे बोले। हमारे पास सत्य सत्य व्रत का मुख्य संबंध भाषा से है, पर हमारा दुर्भावनाओं से प्रेरित मानसिक चिंतन होता है, वो भी असत्य होता है और असत्य दुष्ट आचरण जो होता है, वो भी असत्य कहलाता है। और सत्य के प्रकार स्थानांक सूत्र में क्या कहा है और उपनिषद में क्या कहा है, सारी बातें हमने देखी है। वाणी के 8 गुण हमने देखे हैं कि कैसे सत्य कैसे बोलना चाहिए, वाणी हमारी कैसे कार्यपूरित होनी चाहिए, कार्यपूरितम जितनी चाहिए उतना कम बोलना, कम से कम बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। तो स्तोकम पद्धति होनी चाहिए, धर्म संयुक्त होनी चाहिए, अतुच्छ भाषा होनी चाहिए और फिर निपुणता हमारे अंदर आ जाती है, गर्व रहित हमारी भाषा होनी चाहिए और पूर्व संकलितम पहले बोलना है, पहले सोचना है, बाद में बोलना है। इस प्रकार पूर्व संकलित भाषा होनी चाहिए और माधुर्य हमारे भाषा में होना चाहिए। इन सभी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं, इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो सत्य व्रत अपने आप अपने जीवन में उतरेगा। सत्य व्रत के लिए स्पेशल हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ असत्य क्या है उसको अगर हमने जान लिया तो असत्य से हमारी मुक्ति हो सकती है। असत्य को स्वीकार करना ही असत्य से मुक्ति हो जाएगी। असत्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है, असत्य को सिर्फ जानने की जरूरत है। जब हम इसको असत्य को व्यवस्थित रूप से प्रामाणिकता से जानेंगे, तब हम उसको अपने आप छोड़ देंगे और सत्य व्रत की आराधना में लग सकते हैं। सभी लोग सत्य व्रत की आराधना करें, सत्य वचन, सत्य आचरण, सत्य चिंतन, इन सभी बातों की साधना करने में लगे और सत्य की आराधना करते करते बहुत जल्दी अपने आत्म लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथेनंदनी वहाँ विराजित सभी महाराज सबको अत्यंत भावपूर्वक वंदन नमस्कार। सभी जिज्ञासु साधुकों को नमस्कार। महत्वपूर्ण विषय पर हमारा चर्चा चल रही है, क्लास चल रहा है, बहुत बातों की जानकारी हमें हो रही है। जैसे हिंसा व्रत हमने देखा था, कितने प्रकार से जाने अनजाने में हमारे हाथ से हिंसा हो जाती है। अभी जैसे हमारे द्वारा हिंसा होती है, उसी प्रकार कितने प्रकार से हम बिना सोचे जाने अनजाने में कितना झूठ बोल देते हैं और झूठ बोलने के कारण कैसे कैसे अनर्थ हो सकते हैं। अनर्थ तो होगा ही, फिर भी कर्मों के बंधन उसके साथ हम कैसे बांध लेते हैं। ये सारे व्रतों को ग्रहण करने का मतलब ही ये है कि हमें अभी कर्मों से क्या होना है, मुक्त होना है, कर्मों को छोड़ने का प्रयास करना है। अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर हम जानते रहेंगे और इसके लिए व्रत लेना जरूरी है। पचकान का अर्थ यही है, बंधन में आना नहीं है, सुरक्षा करनी है, हमारे जीवन की कर्मों से सुरक्षा करनी, इसलिए व्रत पचकान दिए जाते हैं। कोई भी ऐसा मत समझिए कि व्रत हमारे लिए बंधन है, बोझ है, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे पापों से किस तरह से बच सकते हैं, इसलिए ये व्रतों की चर्चा चल रही है। अभी आज हमने देखा कि उपनिषद में शब्द आता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जय होती है। लेकिन
अपने शास्त्रों में क्या कहा है कि सत्य ही सर्वलोक में सारभूत है। अभी इतना हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इतना कभी कभी उस पर ये नहीं करते, निरीक्षण नहीं होता है हमारा। अभी देखो, सत्य को 5 महाव्रतों में दूसरा सत्य व्रत रखा है। अष्ट प्रवचन माता में भी वचन ये रखा है, दूसरा भाषा समितिया ने दूसरा ही व्रत रखा है। 3 गुप्ती में भी देखा तो भी वचन गुप्ती यानी दूसरे स्थान पर है। यानी हिंसा पहले स्थान पर, और हिंसा के बराबर ही सत्य असत्य का ये है कि हिंसा और असत्य कर्म बांधने में कैसे हमें मजबूर करती है। इसलिए दोनों पर विशेष रूप से आज हमने सुना है। अभी सही में देखा तो इतनी छोटी छोटी बातें जाने अनजाने में हमारे साथ हो जाती, लेकिन स्थानांक सूत्र में भी बताया कि बुद्धि, मन, बुद्धि और इंद्रियों का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो हमारी गति कौन सी होने वाली है कि वाणी, विचार, भाषा, अगर ये सारा टेढ़ा ही रहा है, इंद्रियों का जो भी कार्य कर सारा टेढ़ा रहा तो तिर्यंच गति में हमारा गमन होने वाला है। तिर्यंच गति यानी क्या है? टेढ़ा विकास, सारा टेढ़ी बातें होती है। उनका शरीर की रचना भी वैसी है, बुद्धि की रचना, उनके पास मनन तो है ही नहीं। अभी देखो, यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन वहां जाने के पास आपके पास तो टाइम ही टाइम है। फिर क्या कर सकते हो उसमें? जब करना था तब नहीं करते हैं, और जब करना चाहते हैं तो करने की बुद्धि हमारे पास नहीं, यानी वाणी का वैभव हमारे पास नहीं रहेगा। वाणी का वैभव छीना जाएगा, किसके कारण? हमारे ही कारण। जो दुर्लभ मनुष्य जन्म में इतनी बड़ी संपदा हमें मिली थी, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया? व्यर्थ गवा दिया। और अगर उस पर चिंतन मनन नहीं किया तो जैसे कर्म के गठरी तो बांध के लाए थे, वो तो भोग रहे हैं कि उदीर्ण हो रहे, उदय आ रहा है, उदय के समय हम सारा भोग रहे हैं, लेकिन चलते चलते साथ में वापिस वही गठरिया बांधकर आगे चलेंगे। तभी हमारे जन्म मरण के चक्कर, बोलते ना 84 लाख योनि में घूम के आए। क्यों घूम रहे हैं हम? कि बार बार वही गलतियां कर रहे हैं। उसमें से कुछ प्राप्त ज्ञान ये होना है, ज्ञात होना है, उससे हमें कैसे बचना है, उसका प्रयास हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। इसलिए इस क्लास के माध्यम से कि जो प्रतिदिन जाने अनजाने में हमारे हाथ से जो क्रिया हो रही है, अभी कितना अच्छा बताया है कि कार्यपूरितम। कार्यपूरितम यानी क्या? हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? व्यर्थ, हमारे आदत क्या है हमें कि बड़बड़, व्यर्थ भाषा बोलते ना, व्यर्थ बड़बड़ हम करते। कहना तो थोड़ा था, लेकिन उसके साथ बहुत सारे विस्तार से उस बात को इतना कर देते हैं कि मूल बात हमारी छूट जाती है कि क्या कहना चाहते थे आप और क्या कह रहे हैं। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यपूरितम। अभी सच में जितना ज्यादा बोलते हैं ना, उसकी प्रतिष्ठा उतनी कम हो जाती है। बोलते हैं ना, क्या बार बार वही बातें सुनाते हैं, सुनने में भी बोर हो गए। ऐसे शब्द जब मुंह से निकलते हैं तब हम कार्यपूरितम से चूक गए। तो कार्यपूरितम यानी क्या है कि प्रतिष्ठा कम हो इतना ऐसा नहीं बोलना, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना। और दूसरी बात, अभी उसके लिए व्यास और समास दोनों बातें व्हाट्सएप ने बहुत अच्छे बताई कि समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्त में कहना, और व्यास का अर्थ विस्तार में कहना। लेकिन विस्तार में कब कहना, ये भी हमें क्या होना चाहिए? प्रसंग अवधान रख के बोलना चाहिए। फिर उसके आगे बताए स्तोकम यानी थोड़े शब्द, यानी वो थोड़े शब्द भी कैसे होने चाहिए? अर्थपूर्ण, कि जिसमें बहुत अर्थ छिपा हुआ है, ऐसे थोड़े शब्द में अपनी बात कहनी है। थोड़े का उदाहरण दिया ही हमारे सबने, और गति के बारे में भी एक लाइन का अर्थ कितना बड़ा बता दिया। तो स्तोकम यानी थोड़े शब्द में बोलने की आदत होनी चाहिए। और इसीलिए तो पहले जमाने में तार होती थी ना, कितना महत्व था। कभी तार आ गई या तो एकदम कुछ विशेष कुछ तो हुआ है तभी तार आती है, ऐसा हमें लगता था। आजकल तो क्या मोबाइल का जमाना है, चाहे घंटे घंटे बोलते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व, सीरियस बातों का भी महत्व नहीं होता है, क्योंकि इतना ज्यादा बोला जाता है। और फिर अतुच्छ, हमारी भाषा आदर वाली होनी चाहिए, कि हमारे द्वारा किसी का अनादर नहीं होना चाहिए। विनय रहित, अविनयी भाषा नहीं होनी चाहिए, कि हम बोलते ना फटकर, ऐसा नहीं किसी को बोलना कि
तुरंत किसी का मन दुख जाए ऐसी भाषा हमारे द्वारा नहीं बोलनी चाहिए। फिर एक गर्व रहित, थोड़ा भी कुछ हो गया, कुछ पा लिया, अभी थोड़ी ज्ञान की कक्षा भी बढ़ गई, तो अरे मुझे तो सारा कुछ मालूम है, अभी क्या उनके एक लेक्चर सुनने, सारी वही बातें सब मुझे मालूम है। इस तरह से अगर हमें गर्व आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अहंकार से सब में ज्यादा पतन होता है अहंकार के कारण। क्योंकि इतना सागर जितना ज्ञान में से एक गुण भी ना ज्ञान हमारे पास नहीं, फिर भी हम उस पर इतना अहंकार कर लेते हैं, और अहंकार के कारण ही हमारा पतन होता है। तो वो गर्व रहित भाषा होनी चाहिए। फिर उसके आगे बताया कि धर्म संयुक्त, कि आप जो भी बोल रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, आचरण, विचार, वाणी सभी कैसा होना चाहिए कि उसका प्रभाव, कि आपके बोलने का प्रभाव सभी पर ये होना चाहिए कि आपके बोलो को सभी ने झेलना चाहिए, कि ये कहते हैं तो कुछ उसमें जरूर महत्व है। तो ऐसी भाषा धर्म संयुक्त भाषा होती है, तभी वो सभी से झेली जाती है। फिर आगे है निपुण, निपुणता यानी वाक चारित्र, वाक चातुर्य। वाक चातुर्य यानी क्या है, उत्पत्ति की बुद्धि की जैसे, कि समय सूचकता, समय पर क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, प्रसंग अवधान कैसा रखना चाहिए, ये सारी बातें किससे आती है। फिर हम बोलते हैं ना, बोलने में बहुत निपुण है। तो निपुण शब्द क्यों बोला जाता है कि उनके पास वाक चातुर्य होता है, इसके कारण। और उसके आगे पूर्व संकलितम, यानी बोलने के पहले सोचना है, सोचने के तोलो फिर बोलो। और बिना सोचे बोलने से कितना अनर्थ होता है, आजकल हम देख रहे हैं, प्रतिदिन पेपर में पढ़ रहे हैं कि कुछ थोड़ा बोला और उसके कारण कितना अनर्थ हो जाता है, कितना तूफान मच जाता है विचारों का, बोलने का, सभी बातें इतनी ये हो जाती है कि सारा वातावरण बिगड़ जाता है। तो बोलते समय कैसा बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। और एक बार शब्द छूट गए, बात बाद में हम माफी मांग लेते हैं, बार बार कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन बोला गया। लेकिन जिसको वो बात चुभी हुई वो कभी भूल नहीं सकता। तो ऐसी वाणी हमारी नहीं। और सब में लास्ट में बताया कि वाणी कैसी होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए, कि आपके वचन सुनने से सभी को क्या होना चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए, कि साफ सुथरी मधुर बोली, कड़वे ना खट्टी ना हुए, कड़वे ना खट्टी ना होवे शक्कर की डली, यानी शक्कर की डली जैसी हमारी भाषा होनी चाहिए। और एक भी बहुत अच्छा बताया कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए ऐसे तो नहीं पीते, शक्कर डाल के देते तो बच्चे पी लेते। उसी प्रकार हमारी वाणी भी कैसी है, निर्मल दूध जैसी है, और उसमें अगर सत्य की शक्कर डाल देते हैं तो उस वाणी का प्रभाव कितना ये होता है, सभी को आदर देने वाले, सभी को सभी ग्रहण करते हैं हमारे वाणी को। तो ऐसे वाणी के आज 8 गुण देखे। और उपनिषद में आया हुआ शब्द सत्यमेव जयते बहुत बार सुना हुआ है, फिर भी उसका गहरा अर्थ आज हमने देखा। और जैन शास्त्रों का जो कि सत्य ही सारभूत है, एक जितनी बातें, यह भी क्या है, हमारा सब सिखा रहे और हम सारे विद्यार्थी बैठकर वापस समरी करते हैं। और समरी करने के बाद हमें ये बातें ध्यान में रखनी कि इसमें से क्या क्या याद रख सकते हैं हम। तो वाणी के 8 गुण हमने ध्यान में रखना है। वाणी के 8 गुण सिर्फ ध्यान में नहीं रखना है, तो किस तरह से बोलने का प्रयास करना है। अभी हम बोलते समय थोड़े शब्दों का उपयोग करेंगे, अर्थपूर्वक वाणी बोलेंगे, सबको मीठी लगे ऐसी वाणी बोलेंगे। ये सारा क्या है, हमारा पढ़ाई चल रही है। तो इस पढ़ाई का अगर हम चिंतन करेंगे तो सच में सत्य व्रत को जान लिया इस साबित होगा। और सत्य व्रत को, जैसे अहिंसा व्रत को हमने ग्रहण किया है, अभी सत्य कहा, सत्य कैसे है, सत्य के गुण तो बता दिए, लेकिन हमारे द्वारा असत्य कहाँ कहाँ बोला जाता है इसका विवरण तो हम कल सुनने वाले हैं। और ये सारा सुनने के बाद आज वाणी के गुणों का चिंतन करेंगे, कल ये देखने वाले सत्य असत्य कहाँ बोला जाता है, और परसों उस गुणों को हम धारण करने वाले हैं। यानी पहला व्रत तो धारण हो गया, अभी दूसरे व्रत भी उतनी ही उत्स्फूर्त बुद्धि से हम ध्यान धारण करेंगे। और सिर्फ धारण नहीं करेंगे, अगर उसका वैसा ही पालन करते गए तो कर्म की गठरिया देखो हमारी यहीं पर धीरे धीरे सारी क्या हो जाती, क्षय हो जाएगी। और हमारा
जो आगे का गमन होगा वो उच्च गति के होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। चंचल आंटी आपको अनम्यूट किया है। मचेन वंदा है मर साहब। हाँ दया पानी। हाँ मर साहब, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, ये सब बातें हैं। पर अभी किसी भले के लिए झूठ बोला जाता है। एक आधा पेशेंट को बोला कि तू कल मरने वाला है, तो वो कल नहीं आज ही मर जाएगा। तो ऐसा झूठ बोलने से फिर कर्म बंध होता है कि दूसरे भलों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए झूठ बोला तो झूठ सत्य है। पहले ही कहा कि जो सत्य बोलना है तो कैसा बोलना है, मधुर सत्य होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना है पर वो मधुर सत्य है तो बोलना है। ये ऐसा कैसी वहाँ भाषा झूठ बोलेंगे? नहीं बोलना है। वहाँ अगर कोई बीमार है और वो कल मरने वाला है, ऐसा पता है कि उसका आयु बहुत कम है, उसको बहुत कम समय डॉक्टर ने दे दिया है, तो ये बात उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसको कुछ नहीं कहना है। उसको ऐसा भी नहीं कहना कि कल मरने वाले हो या नहीं मरने वाले, तुम अच्छे होने वाले हो, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपन जितनी सहायता दे सकते, जितना पॉजिटिव चिंतन उसको दे सकते हैं, उतनी पॉजिटिव बातें ही उनको देना है कि हमारी आत्मा अमर है, हमारे जैसे कर्म थे वैसे कर्म हमारे हमने भुगत लिए हैं, अब आगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। हम बहुत अच्छे, हमारा कितना हम भाग्यवान है कि हमें धर्म ध्यान सुनने को मिल रहा है। ऐसे करके उनको धार्मिक बातें सुनाते रहना है, धर्म ध्यान सुनाते रहना है। उनको बोलने की जरूरत ही नहीं, मरने वाले हो या नहीं मरने वाले हो। जब मरेगा तब मरेगा। नहीं यार, कभी कभी बच्चों की उसमें भलाई झूठ के लिए भी झूठ तो सत्य झूठ की बोला बात नहीं जाता है। है ना मर साहब। नहीं, जहाँ ऐसा झूठ बोलने का प्रसंग आता है ना, तो वहाँ मौन हो जाना या विषय चेंज करना है। वहाँ मतलब ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं छोटे बच्चों के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ता है। हाँ, ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता ना, इसलिए तो श्रावकों के लिए कहा है ना, मृषावाद, स्थूल मृषावाद विरमण। तो स्थूल मृषावाद का प्रचलन दिया है। छोटी छोटी बातें तो होती है व्यवहार में, पर उस झूठ को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है। जो आलोचना कर्म कर बंद लेना। होता है, कर्म बंद होता है फिर। कर्म बंध तो होता ही है, झूठ बोले तो कर्म बंध होना ही है, पर हमारी भावना उसके पीछे क्या है वो भी मायना रखती है। हाँ, तो हमारी हल्का मत भावना, होगा। हाँ, उसके आगे भला करने की भावना है, तो फिर इतना कर्मबंध तीव्रता से नहीं होता है, बहुत आसान संजल संजल होगा। और आलोचना कर ली तो बाह्य हो जाएगा। हाँ, तो वो कर्मबंध से इतना डरना नहीं है। सिर्फ ये बात ध्यान में रखना, हमारी भावना कैसे है, झूठ हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये बात ध्यान में लेना है। तो फिर हमें ये अपने ध्यान में आएगा कर्म बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि भावना के ऊपर डिपेंड है ना। अच्छा, मथेन होता है मर साहब, हाँ जी, आता है। हाँ जी, सकता है। बहुत अ, बहुत धन्यवाद चंचल पहला आंटी। व्रत लेना है ना, अभी मैसेज आया था, पहला व्रत लेना है तो अपना यूट्यूब पे आएगा। शायद वो अभी तक लोड नहीं हुआ है यूट्यूब पर, हो जाएगा एक दो दिन में। तो आप उसमें सुनकर ले सकते हैं, पूरी विधि उसमें विधि से लिया गया है। तो पहला व्रत उसी में आप ले सकते हैं। यूट्यूब की लिंक आपको भेज दी जाएगी इसमें। हाँ, मैं सभी ग्रुप पे यूट्यूब की लिंक आते ही भेजूंगी। तब तक फेसबुक पे भी 7वां एपिसोड आप देखेंगे, 6ठा या 7वां एपिसोड वहां पे भी है। वर्धमान प्रतिष्ठान नाम से हमारा फेसबुक पेज है, हाँ, वहां वहां पे पर आप भी मिलेगा। 6ठा या 7वां एपिसोड है, 7वां एपिसोड है शायद। 7वेंथ हम्म, एपिसोड में आप देखेंगे तो वहां पे पचकान हुए हैं। तो उसका भी लिंक चाहिए तो मैं भेज सकती हूँ, और यूट्यूब का जब भी आएगा मैं आपको भेजूंगी। हम्म। और सत्यला नेहमी कपडे घालून बोलावे, आशाजी दर्डा बोले हाँ, क्या? सत्यला नेहमी कपडे घालून बोलावे। बराबर। डॉक्टर मतलब क्या है, सत्यला कपड़े घालून बोलावे, मतलब सत्य को एकदम व्यवस्थित ढंग से बोलना चाहिए।
ऐसा जैसा है वैसे के वैसा नहीं बोलना चाहिए, कटु सत्य नहीं बोलना है वैसा। तो दिगंबर ने बोलना ही नहीं क्या फिर? सत्य को कपड़े आशा। पहनाना है, हम्म। सत्य को कपड़े पहनाना है। अपने को कपड़े पहन के सत्य नहीं बोलना है, सत्य को कपड़े पहन के बोलना है, बुलाना है। डॉक्टर दर्शा। हाँ, आशा दर्शना। दर्डा। हाँ, आशा दर्डा जी और एक कह रहे कि बड़े महाराज साहब जी ने 8 गुण जाहिर प्रवचन में समझाए थे 40 साल पहले। हाँ, वो उनका व्याख्यान का विषय है, प्रवचन का विषय है। वो 8 दिन चलाते 8 गुण। मैंने 8 मिनट में 8 गुण बोल दिए आप लोगों को, थोड़ी देर में बोल दिए, पर वो 8 गुणों का इतना विस्तार करते हैं, बहुत सुंदर प्रवचन उनके होते हैं। उन्हीं का विषय थोड़ा सा लेके अपना भाषा से संबंधित था, इसलिए वो बातें मैंने इसमें ली है। हाँ जी। डॉक्टर दर्शना जी शाह, आपको अनम्यूट किया है। मत्तेना मंदामी मार साहब, हाँ जी। मैंने सुन लिया है आपका। उस दिन में ज्वाइन नहीं हो पाई थी, तो आपने जब फर्स्ट व्रत का पहले व्रत का करवाया पचखान, तो वो पूरा सुना हुआ है। तो आज आप हमें पचखान दे दीजिए। हाँ जी, चलेगा। तो मुझे एक और बात इसमें क्लियर करनी थी कि उसमें आपने बताया कि अट्ठम पक्षी को आप लीलोत्री का त्याग करना है। तो हाँ। मैं अट्ठम और पक्षी के दिन वैसे लीलोत्री मेरा त्याग रहता है, सिर्फ नींबू और टमाटर की छूट रहती है, तो वो रख के कर सकती हूँ, कैसे करना है? वो आप अपना अपना विवेक रखना है। वो इतना खुला हम नहीं बोल सकते, क्योंकि लीलोती की बात होती है तो हम इतना खुला नहीं बोल सकते। आप अपना अपना विवेक देख सकते हैं। ज्यादातर हो सके उतना लीलोती का पूरा त्याग करना है। ठीक है, पॉसिबल हो जहाँ तक लीलोती का पूरा त्याग करना है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो आप पचखान करवाइए। शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी महाराज साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से, आपको अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से, आपको पहला अनुव्रत प्राणातिपात बीरमल व्रत के पचकान जो भी नियम बताए गए हैं, उन नियमों को आप ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे आपको उपयुक्त पचकान 10 घंटे पड़ी कमेनिन देगरी है। ओ सिरे, ओ सिरे, ओ सिरे। श्री राम, श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद। नियम आप। सुख समय हमारे साथ। हाँ, अप्पान मोसीरामी कहना आपको। हाँ, वो श्री राम ही, वो श्री राम। अप्पान अप्पान वो श्री मोसीरामी। राम। अप्पान मोसीरामी का अर्थ होता है कि मैं इन बातों से अपने आप को अलग करती हूँ। जो भी पचकान में ले रही हूँ, उन बातों से, उस पाप क्रिया से मैं अपने आप को, अप्पानम, अपने आप को ओसीरामी अलग कर रही हूँ। बहिर्जगत से अलग हो रही हूँ, अंतर जगत में प्रवेश कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दया। बहुत धन्यवाद दर्शना जी। किसी अभी को हम केले के पचकान लेना है, 2 उपवास के, हाथ जोड़ ले जिसको 2 उपवास के पचकान लेना है। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी महाराज साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से, उगय सूर्य छट्टम भत्तम पचखे दिवसना तिनिहार रातना चौबिहार पचकान अनथना भोगेनम सहसा गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 2 उपवास करने वालों को धन्यवाद। चढ़ते परिणाम रखने वालों को धन्यवाद। चातुर्मास के समय में तपश्चर्या करके अपने जीवन को सार्थक बनाने वाले को धन्यवाद। एकल ठाना। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी महाराज साहब की आज्ञा से, उगयसुरे एकल ठाणारा एकटक उपरांत दिवसना तिनिहार चौबिहार रातना चौबिहारा पचकान अनच्छना भोगिनम सहसा गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हमारी शशिकला दीदी एकल ठाना कर रहे हैं। एकल ठाना करने वाले शशिकला दीदी को धन्यवाद। एकल ठाना बहुत बड़ी तपस्या होती है। एक ही स्थान पर बैठकर खाना भी है और पानी भी पी लेना है। वो उठने के बाद वापस पानी भी नहीं पीना है। बहुत बड़ी तपस्या होती है। धन्य है, आप लगातार एकल ठाना कर रहे हो।
आगे किसी को कल के नवकार्षी पोर्शी के पचकान लेने हैं तो ओम शांति 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 उदय सूर्य नवकार्षी पोर्शी 1.5 पोर्शी 2 पोर्शी जिसा जिसा धारो उसका उपयुक्त एक पचकान अस्नम पाणम थाइमम साइमम अनर्थना भोगिनम सहसा कारणम सवसमाहि वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ कुछ बोलना है अर्चना जी? नहीं, मंगल पाठ लेते हैं। ओम कल शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। एकासना पचकना है किसी को? पीयूष भैया ओम शायद रोज कर रहे हैं, क्या रोज शांति का उनका रहता है पीयूष जी। उगय सूर्य एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोगनम सहसा गारणम सव समाहि वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना करने वालों को धन्यवाद। किसी का अभ्यास ना होगा तो पचकान ले लो। ओम शांति 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 उगय सूर्य व्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोगनम सहसा गारणम सव समाहि वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। व्यासना करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी चलेगा। सत्य व्रत को धारण करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम सभी के सामने हम जो नए कोर्सेस लेके आ रहे हैं उसका पूरा खुलासा करेंगे। कल ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और हमारे नए कोर्सेस के बारे में भी आप जान पाएंगे। और ऐसे ही बराबर रात 9 बजे आप जुड़ते जाइए, देर मत कीजिए। स्टार्टिंग निकल जाती है तो आपको पीछे का समझ में नहीं आएगा। इसके लिए रिक्वेस्ट है कि सभी जन 9 बजे बराबर डॉट ज्वाइन करें जूम मीटिंग। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अभी तक आप पहुंचा सकते हैं हमारी जूम मीटिंग की लिंक। आप अपने जैन ग्रुप में हमारा डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं और उसमें नंबर है, वो नंबर पे आप रिक्वेस्ट करके ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और कल हम मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। शुभ रात्रि। किसी ने हैंड रेज किया है, 1 सेकेंड उनको पूछ लेते हैं उनका क्या है। अनम्यूट किया है शुभम जी। ठीक है, शायद उनको मालूम नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। शुभ रात्रि।